हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। देखिए बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे NCERT का मैथ्स क्लास 10th के लिए। और उसमें बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है वो उस पर मैंने वीडियो बना दी है, उन सब की लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप लोग पहले वो वीडियोस जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और बच्चों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इनको लाइक भी करना, अपने सभी दोस्तों में इनको शेयर भी करना। साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बच्चों, आज की यह वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आसान भाषा में आप सब लोगों को मैं समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों देखिए, हमारा यहाँ पे पहला सवाल लिखा हुआ है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। देखिए, ये जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 2.4 ये ऐच्छिक प्रश्नावली है अकॉर्डिंग टू NCERT। यानी त्रिघात बहुपद से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। आप अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो इनको समझ लीजिएगा एक बार। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि ये बहुपद दिया है, इसके साथ कुछ संख्याएं दी है। देखिए ये अर्धविराम लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद जो संख्याएं लिखी हैं हमें ये सिद्ध करना है कि ये संख्याएं इसकी क्या है, शून्यक हैं। तो भाई जो शून्यक होते हैं उनका मान अगर हम वापस से बहुपद में रख दें तो बहुपद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो वही इसी प्रकार से हम चेक करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको अपने बहुपद को, चूंकि x के रूप का है तो हमने px बराबर लिख लिया। कितना है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 2। देखिए बड़ा क्वेश्चन है, तसल्ली से करेंगे एकदम। हाँ, अब यहाँ पे क्या है हमारा, देखो ध्यान से, हमें क्या सिद्ध करना है कि ये 1/2 एक एक लेके करेंगे, ठीक है। पहले 1/2 फिर 1 फिर -2। अब बच्चों यहाँ पे जो हमारा 1/2 है ये शून्यक है या नहीं, इसका पता हमें तब चलेगा जब हम x की जगह 1/2 रखेंगे और बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। x की जगह रख दिया 1/2। यहाँ पे देखिए 2 गुणा 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर और माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस का 2। देखो बच्चों, मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, जहां जहां x था वहां पे हमने 1/2 रख दिया है। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ 2 गुणा 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/4 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। और यहाँ बच्चों 5 के बटे में अगर हम 1 मान लें तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, यानी 5/2 हो जाएगा। और प्लस 2/1 यहाँ पे मान लो, क्योंकि अभी एलसीएम लेना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 2 चौके 8 हो गया, ये कट गया, बचा हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस का 2/1। अच्छा बच्चों, हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो देखिए इन सबका जो हर लिखे हैं इन सबका एलसीएम हो गया 4, क्योंकि सभी संख्याएं जो हैं वो 4, सभी संख्याओं के पहाड़े में 4 आ जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम। अदरवाइज आप लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं अलग। कैसे निकालते हैं, 4, 4, 2, 1, इनका एलसीएम हमने निकाला तो 2 से काटा 2, फिर 2, 1 और 1, फिर 2 से काटा तो 1, 1, 1, 1, तो एलसीएम आया 2 गुणा 2 यानी कि 4, ठीक है। तो ये तरीका हो गया एलसीएम निकालने का। अदरवाइज आपको अगर दिख रहा हो कि कोई बड़ा नंबर जो है वो छोटे नंबरों से सबसे डिवाइड हो रहा है तो वही एलसीएम हो गया उनका। तो 4 का पहाड़ा 4 में जाएगा एक बार, 4 का भाग मतलब 4 में एक बार जाएगा, और उस 1 का गुणा ऊपर अंश में, तो ये हो गया 1। ऐसे ही यहाँ भी 1, यहाँ माइनस का 2 दूनी 4 और 2 का गुणा 5 में, तो हो गया 10। भाई इसका इसमें देखो, हर का लासा में दिया जाता है, एलसीएम में दिया जाता है भाग, और जितनी बार भाग जाता है उसका करते हैं उस भिन्न के अंश में गुणा। इस हिंदी वाली बात को समझ जाओ एक बार। जैसे अब यहां करेंगे हम, तो 1 का भाग 4 में 4 बार और 4 का गुणा इसके अंश यानी 2 में 8, तो प्लस का 8 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखिए 1 और 1 दोनों प्लस के हैं, जुड़ गए, ठीक है। ये हो गया 2 और ये भी प्लस का है, तो ये आपका कितना हो गया, 2 और 8 10 हो गया, 10, और ये वाला -10, तो 10 - 10/4, ये कितना मिला, 0/4, यानी कि 0 में 4 का भाग दिया तो आ गया 0। अब भाई x की जगह 1/2 रखने पर बहुपद का मान हो गया 0, अतः 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो हम लिख देंगे अतः 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें रखना है यहाँ पर 1, अगले वाले नंबर से चेक करना है।
हमें अब एक रखना है और पता करना है कि वो भी शून्यक है या नहीं। वैसे तो बच्चों शून्यक होगा ही, क्योंकि देखिए सवाल क्या लिखा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। हमें तो सिर्फ सत्यापित करना है वो असल में शून्यक हैं। अब हमने x की जगह रख दिया क्या, 1। देखिए ये भी कितना आसान है, 2 गुणा 1 की घात 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1 प्लस 2। अब देखो बच्चों 1 का क्यूब होता है 1, तो हमने लिख दिया 2 गुणा 1 प्लस 1 का वर्ग होता है 1, 5 एकम 5 हो गया प्लस का 2। ठीक है, गुणा पहले होता है, ये आपको पता होगा। यहाँ पे 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस का 2। अब बच्चों जो प्लस वाली संख्याएं हैं उन सबको ऐड कर लो, ये और आगे 2 जो लिखा है वो, 2 और 1 3 और 2 5 और ये माइनस 5, कितना मिला, 0 मिला। अतः एक भी दिए गए बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इससे भी हमें 0 प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है। चलिए -2 को रख के चेक करते हैं अब। तो बच्चों अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैथ समझ में आता हो तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और वीडियो को हर बार लाइक करके कमेंट में बता दिया करें कि सर कैसा पढ़ाया है आपने। वो सारी चीज आप कमेंट में बता दिया करें, अच्छा पढ़ाया या खराब पढ़ाया, क्या चीज नहीं समझ में आई वो सब बता दिया करें। ठीक है, अब हमें -2 रखना है, तो हमने 2 गुणा -2 का क्यू किया, x की जगह रख दिया -2 प्लस, देखिए यहाँ गुणा क्यों मैं लगा रहा हूं, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो ये गुणा में है नंबर। अब यहाँ लिखना है -2 का स्क्वायर -5 इंटू एक्स की जगह -2 और प्लस का 2। देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस का जब हम क्यूब करते हैं, अब देखिए यहाँ पे असल में इसको समझ लो, ये -2 का कितनी बार गुणा हो रहा है, -2 का गुणा हो रहा है 3 बार, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। लेकिन ये वाला माइनस तो बचा है ना, तो प्लस और माइनस फिर से क्या हो गया, माइनस हो गया। तो क्यूब करने पर, ये मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं आपको और अदर वीडियोस में, ठीक है, जो बेसिक की वीडियो मैंने बीटीसी वगैरह की पढ़ाई उनमें सब में ये सारी चीजें पढ़ा दी हैं कि यहाँ पे माइनस का अगर हम विषम घात लेते हैं तो वो हमेशा माइनस छोड़ जाता है। तो यहाँ आएगा -2 का क्यूब होता है कितना, 8, तो हमने लिख दिया 8। ठीक है, प्लस, अब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। और यहाँ देखो माइनस और माइनस वाली संख्या का, प्लस वाली नहीं, माइनस और माइनस वाली संख्या का गुणा हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया और प्लस 2 लिख लिया हमने। तो बच्चों हमने इनको गुणा किया तो माइनस का 16 मिला, प्लस का 4 मिला, और ये कितना हो गया, देखो प्लस का 4 लिखने से बढ़िया है इन सबको जोड़ के लिख दो, 4 2 6 और 10 16, या 10 2 12 और 4 16, जैसे भी जोड़ना हो, सारे नंबर प्लस में है जोड़ दो। तो माइनस का 16 और प्लस का 16 कितना लाएगा आंसर, 0 लाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने तीनों नंबर्स को चेक करके ये बता दिया कि ये दिए गए बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। अब हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी हमें सत्यापित करके दिखाना है। देखो त्रिघात समीकरण के लिए हमने कुछ, त्रिघात बहुपद के लिए, समीकरण नहीं है बहुपद है, तो बच्चों हमने क्या, देखिए कुछ सूत्र पढ़े हैं त्रिघात बहुपद के लिए। उससे पहले ax स्क्वायर ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, ये होता है ना व्यापक रूप त्रिघात बहुपद का। इससे हम अपने बहुपद की क्या करते हैं, से तुलना, क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर कर दीजिए तुलना, ए बी सी के मान चाहिए, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है उनके रूप में। ये गुणांक होते हैं ना, आपको मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं, ये तो मिसलिनियस एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है हमारे इस चैप्टर की, तो इसमें सब कुछ प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों a बराबर हमें मिला 2, b बराबर मिला 1, c बराबर मिला -5 और d बराबर बच्चों मिला 2। देखिए a बराबर आया ये 2, क्योंकि यहाँ पे x क्यू और उसका गुणांक है a, और यहाँ पे 2, तो a बराबर 2। b बराबर आया 1, जब कोई नहीं है गुणांक तो 1 होता है वहां पर। ठीक है, c बराबर आया -5, क्योंकि चिन्ह के साथ उठाया जाता है, ये प्लस वाले थे ये माइनस वाला है, और ये आया d बराबर प्लस का 2। क्लियर हो गया। अब बच्चों हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि शून्यक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो, तो शून्यकों का हमने योगफल क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है माइनस का b बटे a। बच्चों दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, आपके दोनों पक्ष सॉल्व करके बराबर आने चाहिए। b और a के मान यहां से रखेंगे, अल्फा बीटा और गामा के मान यहां से रखेंगे, ये शून्यक हैं। हम सत्यापित भी कर चुके हैं कि ये शून्यक हैं, तो यही शून्यक है हमारे। हमने अल्फा लिख दिया 1/2, गामा लिख दिया 1 और बीटा लिख दिया क्या, बीटा लिख दिया 1 और गामा लिख दिया क्या, -2। और बराबर में इस तरफ -b यानी माइनस का 1, और a की जगह कितना,
2। अब इसको भी सॉल्व करने पर इतना ही आना चाहिए, तभी ये सत्यापित होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस का 1/2। इधर सॉल्व करते हैं तो आपका लासा हो गया 2, तो ये आ गया 1 प्लस यहां बटे में 1 मानोगे तो भाई भाग करोगे 2 बार तो 2 एकम 2 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही यहां पर 2 दूनी 4 आएगा बराबर माइनस का 1/2। अब बच्चों थोड़ा सा इधर ध्यान दे लो, यहां पे देखो 4 में से 2 गया, माइनस का 2 बचा क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है, और उस माइनस के 2 में से ये प्लस का 1 घट गया तो कितना बचा, माइनस का 1 बचा। तो आंसर आएगा हमारा -1/2 और बराबर में भी कितना है, माइनस का 1/2 ही है, यानी ये हमने सत्यापित कर दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे सत्यापित किया इसको हमने। अब बच्चों देखिए आप लोग ना अपनी कॉपी पे नोट करते रहिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं मिटाऊंगा, बड़ा सवाल है, मिटाकर ही कर पाऊंगा इसको आगे, ठीक है। तो मैंने इसको मिटा दिया क्योंकि हमें अभी और भी इसमें करना है। ये तो सिर्फ क्या था, शून्यकों का योगफल था। अब दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल अगर निकालें हम, जैसे कि मैं लिखूंगा आपको समझ आ जाएगा। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये क्या था, ये था C/A। फॉर्मूला मैंने सारे आपको पढ़ाए थे, तभी कह रहा हूं सारी वीडियोस पिछली वाली देख लीजिए। अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा 1/2 गुणा 1, ठीक है, प्लस बीटा और गामा यानी 1 गुणा माइनस का 2, प्लस गामा यानी माइनस का 2 गुणा अल्फा कितना है 1/2 बराबर में C/A। C हमारे पास है -5 और A है 2, तो -5/2। इधर भी सॉल्व करके -5/2 ही आना चाहिए और आएगा भी। देखिएगा, एक में किसी संख्या का गुणा करें तो वही संख्या आ जाती है। 2 एकम 2 माइनस का 2 हो गया, यहां देखिए 2 एकम 2 कट गया, ये 1 एकन 1 माइनस का 1 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस और 1 एकन 1 बराबर में माइनस का 5/2। अब देखिए 1/2 और ये दोनों जुड़ गए क्योंकि दोनों माइनस में है, तो हो गया -3 बराबर माइनस का 5/2। अब बच्चों थोड़ा सा यहां देखो, 3 दूनी 6 और वो 6 आएगा माइनस का, उसमें से 1 घट गया तो क्या बचा, माइनस का 5 बचा, तो /2। और इधर भी कितना था, माइनस का 5/2। तो बच्चों ये भी सत्यापित हो गया। देखिए दोनों साइड जो है वो बराबर आई हैं, ये भी हमने सत्यापित कर दिया है। अब बच्चों लास्ट बचा है हमारा क्या, उसको यहां देख लेते हैं। लास्ट वाला जो बचा हुआ है मूल शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस का D/A होता है, माइनस का D/A होता है। तो अल्फा हमारे पास है 1/2, गामा बीटा हमारे पास है 1 और गामा हमारे पास है -2, ठीक है। और D हमारे पास है 2 और A हमारे पास है 2। तो हमने लिख दिया, ये फॉर्मूले वाला माइनस लगाया और 2/2 लिख दिया क्योंकि D भी 2 है और A भी 2 है। तो बच्चों देखिए ये 2 एकम 2 एक बार में कट गया और यहाँ पे सब कुल मिलाकर -1 एकन 1 एकन 1 और यहाँ भी कट गया एक बार में तो -1। देखिए ये भी सत्यापित हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला सवाल जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों अगला प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भाग यहां लिखा हुआ है और जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही सेम करना है और इस बार थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि मैंने बहुत आराम से आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था। आप लोग मेरे साथ साथ करें और देखें कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वही चेक करना है कि ये जो संख्याएं दी गई है यह इसकी शून्यक है या नहीं। तो अपने बहुपद को हम एक बार Px के रूप का लिख लेते हैं, ठीक, लिख लिया हमने। अब बच्चों क्या करना है, हमें x की जगह 2 रखना है, तो P2 का मान 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 का क्यूब हो गया, -4 × 2 का स्क्वायर हो गया, +5 × 2 हो गया, -2 हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ये 2 दूनी 4 और 4 चौके माइनस का 16 हो गया और +5 दूनी 10 -2 हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ ध्यान से, यहाँ पे हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा -8 और यहाँ पे घटाएंगे तो मिलेगा +8, तो कुल मिला के आ गया 0। तो ये हो गया आपका सत्यापित कि हाँ भाई 2 तो इसका शून्यक है। अब बच्चों यहाँ देखिए दोनों संख्याएं 1-1 हैं, तो आप एक बार सॉल्व कर ले सिर्फ, क्योंकि आपको रखना तो एक ही पड़ेगा ना x की जगह, तो सिर्फ एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो 1 का क्यूब, x का क्यूब मतलब x की जगह 1 रख रहे हैं तो 1 का क्यूब, 4 × 1 का स्क्वायर
और प्लस 5 इंटू 1 और माइनस का 2। तो बच्चों यहाँ आया आपका 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर भी होता है 1, तो 4 का 1 में गुणा 4 एकम 4 और यहाँ आ गया प्लस 5 एकम 5, ये आ गया -2। तो बच्चों यहाँ पे आपका आ रहा है माइनस का 3 और इनको सॉल्व करके आ रहा है प्लस का 3, क्योंकि इन दोनों में प्लस का 5 बड़ा है इसलिए प्लस आएगा, यहाँ -4 बड़ा है इसलिए चिन्ह माइनस आएगा। तो यहाँ पे भी हमें मिला 0। तो भाई अब आपको फिर से अगर करेंगे तो ये 1 रखना पड़ेगा और फिर से ऐसे ही करना पड़ेगा। तो भाई हम इतना ही सॉल्व करके बता सकते हैं कि दी गई संख्याएं दिए गए बहुपद की शून्यक हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सत्यापन करना है किस संबंध का, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का। तो इसको स्क्रीनशॉट की तरह आप एक बार अपने पास संचित करके रख लें, सेव करके रख लें, संरक्षित करके रख लें। चलिए बढ़ते हैं हमारे सत्यापन की ओर। तो सत्यापन में बच्चों हमें क्या करना है, हमें हमारे बहुपद से ए बी सी डी के मान निकाल के रखने हैं। तो ये प्रक्रिया आपको कई बार मैं बता चुका हूं कि आपका जो जनरल फॉर्म होता है, ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। उससे आप तुलना करेंगे और उससे तुलना करने के बाद हमें मिलेगा a बराबर 1, b बराबर -4, क्योंकि b होता है x² का गुणांक और c होता है यहाँ पर, तो c बराबर मिलेगा प्लस का 5 और d बराबर हमें मिलेगा माइनस का 2। अब हम निकालने जा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, जो कि होता है माइनस का b बटे a। तो बच्चों अल्फा बीटा गामा ये रहे हमारे पास 2 + 1 + 1, ठीक है, माइनस का b यानी कि माइनस फॉर्मूले वाला और b भी हमारा माइनस में 4 है बटे a कितना 1। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 2 और 1 3 और 1 4 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये भी हो गया 4। ठीक है, ये हो गया आपका सत्यापित। अब बच्चों यहाँ देखिएगा दूसरा वाला संबंध अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा, ये होता है c बटे a। इसको भी अभी सत्यापित करे देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलिए मार्कर थोड़ा सा बदल लें क्योंकि कभी कभी स्याही कम होने लगती है। तो हमारा हो गया 2 गुणा बीटा कितना है 1, ये अल्फा ये बीटा ये गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, प्लस बीटा कितना है 1 और गामा कितना है 1, प्लस गामा कितना है 1 और अल्फा कितना है 2, बराबर में c कितना है 5 और a कितना है 1, 5 बटे 1, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 1 दूनी 2 बराबर 5। यहाँ भी कितना आएगा 5, तो 5 बराबर 5, यानी ये भी सत्यापित हो चुका है बच्चों। ठीक है, अब मैं एक साथ इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी कॉपी पे फिर आसानी से नोट कर पाएंगे, तीनों एक ही बार में हो जाएंगे। तो हमारा हो गया अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस का d बटे a। तो बच्चों हम यहाँ पे भी बस मान रखेंगे, अल्फा बीटा गामा के मान क्या है 2 गुणा 1 गुणा 1 बराबर माइनस का d। और देखिए बच्चों माइनस में ऑलरेडी आपका d है तो हो जाएगा -2 बटे 1, क्योंकि a का मान है 1। ठीक है बच्चों, अब 2 एकम 2 और फिर से 1 में गुणा तो 2 ही आ गया और माइनस हो गया प्लस का 2 बटे में 1 लिखने का कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ये भी आंसर, ये भी सत्यापित हो गया। तो बच्चों देखिए तीनों मान यहाँ पर, तीनों गुणांकों और शून्यकों के जो संबंध थे वो सत्यापित हो चुके हैं। चलिए अब बढ़ेंगे हमारे प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो बच्चों हमारा अगला सवाल नंबर 2 यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, फिर उसके बाद लिखा है कॉमा लगा के, मतलब थोड़ा सा ब्रेक देना है हमें, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हो। तो बच्चों हमें ऐसा एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है जिनमें ये कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही हो, यानी कि शून्यकों का योग ये वाला, ये कितना हो, ये हो हमारे पास 2। ठीक है, देखना बच्चों अभी 2 शून्यकों को एक साथ लेकर जो उनका गुणनफल बनता है, उन गुणनफलों का योग कितना होना चाहिए, -7 होना चाहिए। और बच्चों यहां पर हमारा तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना होना चाहिए, -14 होना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें हमने लिख ली। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होता है -b बटे a। ठीक है, फॉर्मूले से देखें अगर तो -b बटे a, यहाँ पे आया 2, इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। और बच्चों हम इस माइनस को उधर कर सकते हैं, मैंने आपको पिछली क्वेश्चंस में भी ऐसे बताया है और वीडियोस में। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया b बटे a बराबर -2 बटे 1। यहाँ देखिए बच्चों आगे ये कितना होता है c बटे a, तो ये है -7 और बटे में 1 लिख सकते हैं, तो इसको यहीं छोड़ दो।
ठीक है। उसके बाद ये होता है माइनस का d बटे a, तो बच्चों ये हो गया -14/1। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बच्चा d बटे a बराबर 14/1। तो इतना हमारे पास आया। अब बच्चों ध्यान से देखो, बस आपको अपनी पैनी नजरों से इसको देखना है। a के सामने 1, a के सामने 1, a के सामने 1, तुलना करें तो a बराबर हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमने तुलना कर दी, अतः a बराबर हमें कितना मिला, 1। इसी प्रकार b बराबर हमें कितना मिला, -2, यहां देखिए। c बराबर हमें कितना मिला, -7, और d बराबर कितना मिला, +14। तो ये हमें मान मिले हैं हमारे। अतः बहुपद तो हमारा बहुपद कितना होता है, बहुपद हमारा होता है बच्चों, बहुपद हमारा होता है ax³ + bx² + cx प्लस का d। तो हमें बस वैल्यू रखनी है। a मतलब 1 का गुणा करेंगे x³ में तो x³ रहेगा, b का मतलब -2 तो यहाँ पे हो जाएगा +-2x², c का मतलब -7 यानी -7x, और d का मतलब +14। ठीक है, ये हमारे मान मिले थे, उसको हमने इसमें रखा और हमें अभीष्ट बहुपद प्राप्त हो गया है। यानी जो आंसर निकालना था, जो बहुपद निकालना था, त्रिघात बहुपद, वो प्राप्त हो गया है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों सवाल समझ में आया। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमारा अगला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, सवाल नंबर 3। यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस का x प्लस 1 के शून्यक a - b, a और a प्लस b हो, तो a और b के मान ज्ञात करने हैं हमें। बच्चों देखिए यहाँ ये 3 शून्यक दिए गए, a - b एक शून्यक है, फिर a और फिर a प्लस b, ये हमें शून्यक दिए गए हैं इस वाले बहुपद के। तो चलिए हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें दिया गया है जो बहुपद है हमारा px बराबर हमें दिया है x³ - 3x² प्लस का x प्लस 1। इसकी हम अब देखिए, चूंकि सवाल में a b है हमारे में, तो हम ax² जब हम लिखेंगे यानी जनरल फॉर्म लिखेंगे ना बहुपद की, ये वाली बता रहा हूँ, ax³ + bx², ये जनरल फॉर्म जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम छोटे ABCD का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस का d से तुलना करने पर, से तुलना करने पर हमने तुलना की तो हमें देखिए a बराबर कितना मिला, 1 मिला, b बराबर हमें कितना मिला, -3 मिला, c बराबर कितना मिला, 1 मिला, और d बराबर भी प्लस का 1 मिला। आप खुद तुलना करके देख सकते हैं सारे गुणांकों की, x³ के गुणांक की, x² के गुणांक की, x के गुणांक की और अचर पद की। अब बच्चों हमें पता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, -b/a होता है, चूंकि हमने कैपिटल ABCD लिया है यहाँ पे। तो बच्चों अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। शून्यक सवाल में वो तीनों दिए गए हैं, यानी a - b, और बीटा की जगह लेंगे a और गामा की जगह लेंगे a + b, ये 3 शून्यक दिए गए हैं हमें। बराबर में माइनस का b। अब देखिए बच्चों फॉर्मूले का माइनस और ये कुछ इस प्रकार आएगा, बटे a मतलब 1। तो ये हो गया देखिए b माइनस का, ये b प्लस का, a हो गया 3a बराबर प्लस का 3। 3 से 3 कट गया, ये नीचे आके डिवाइड कर देगा इसलिए कट गया। तो a बराबर मिल गया हमें 1। तो देखिए बच्चों एक मान तो निकल आया है। अब यहाँ पे हमें चाहिए b का मान। तो b के मान के लिए बच्चों आपको दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, वो वाला फॉर्मूले लगाने से बेहतर है आप लगा दो शून्यकों का गुणनफल होता है -d/a। तो बच्चों शून्यक हमारे क्या क्या हैं, a - b है, इंटू बीटा की जगह a है, इंटू गामा की जगह a + b है, लिख दिया हमने। माइनस का d यानी माइनस का 1/1, माइनस का 1/1। अब बच्चों देखो a - b और a + b होता है a² माइनस का b², इंटू में बाहर बचा आपका a बराबर -1। अब बच्चों आपको a का मान 1 जो है वो यहां रख देना है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और यहाँ गुणा में a की जगह 1 बराबर में -1, और यहाँ लिख दो चूंकि a बराबर 1, और इसको ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे।
क्योंकि a बराबर 1 है इसलिए ये वाली लाइन आई है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, अब बच्चों आगे हमें क्या करना है, हमें आगे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, और 1 का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर में आया -1। अब बच्चों ये b स्क्वायर उधर गया तो इधर हो गया प्लस का, और ये a इधर आया तो ये भी हो गया प्लस का, ये वाला 1 तो था ही, सॉरी a नहीं 1 आया तो ये हो गया आपका इधर प्लस का, तो 1 + 1 हो गया हमारा 2, और यहाँ हो गया b स्क्वायर। अब बच्चों अगर आप b स्क्वायर बराबर 2 देख रहे हैं तो b बराबर कितना आएगा, वर्गमूल लेंगे हम तो b बराबर आएगा ±√2। देखिए बच्चों यहाँ मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, तो इसका वर्गमूल लिया तो b बचा और इसका वर्गमूल लिया तो ±√2। अतः हमें हमारे जो a और b हैं उनके मान क्या मिले हैं, अतः a बराबर 1 तथा b बराबर ±√2। ये हमारा उत्तर है, आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4 लिखा हुआ है, यदि बहुपद x की घात 4 -6x की घात 3 -26x² + 138x -35 के दो शून्यक 2 + √3 और 2 -√3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि बच्चों मैंने ये पिछली वाली एक्सरसाइज में भी एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था, जैसा कि आपको पता है ये 4 घात वाला बहुपद है तो इसके 4 शून्यक होंगे, 2 हमें दे दिए हैं, 2 हमें और निकालने हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वाली एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करवाया था कि जो हमें शून्यक दिए जाएं उनसे एक गुणनखंड वाला बहुपद बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाते हैं ये भी बताया था, ऐसे बनाते हैं भाई, x देखिए x बराबर में 2 + √3 लेंगे आप, और x बराबर में 2 - √3 लेंगे आप, तो ये हो जाएगा x, जब इसको इधर लाएंगे -2 - √3 बराबर 0, और ये हो जाएगा x -2 + √3 बराबर 0। इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब देखो इसके बाद की कहानी, इसके बाद क्या है कि ये है और ये है, ये 2 गुणनखंड हैं, इन दोनों को मिलाकर एक गुणनखंड वाला बहुपद बनेगा। इसका मतलब हुआ, अतः हम यहां लिख सकते हैं, अतः x - 2 √3 x - 2 + √3 x - 2 - √3 और x - 2 + √3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर आपने इतना काम करना सीख लिया तो आपका काम हो गया। अब इससे आप क्या बनाएंगे, एक बहुपद बनाएंगे, इससे क्या बनाएंगे, एक बहुपद, और उस बहुपद से हमारे सवाल में दिए गए बहुपद को डिवाइड करेंगे। फिर मैंने बताया था कि हमें फिर जो भागफल प्राप्त होगा उसके दोबारा से गुणनखंड काट के अन्य 2 शून्यक निकालेंगे। तो चलिए इससे पहले एक बहुपद बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पे कैसे बहुपद बना पाएंगे, सरल कैसे होगा, देखिए बच्चों आपको ये दिया गया है, आपको ये दिया गया है 1 और 1 दिया गया है x - 2 + का √3। अब आप इसका डायरेक्ट गुणा करेंगे तो बहुत कठिन होगा, तो हम कैसे गुणा करते हैं, हम देखिए इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं और इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब देखो ये a और ये b, ये a ये b, a - b a + b, ये हो जाएगा a² a यानी x - 2 का होल स्क्वायर और -b² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो ही गया, लो कर दिया हमने, अब क्या इंतजार थोड़ी कर रहे हैं किसी का। उसके बाद इसको होल स्क्वायर को खोलेंगे तो a² यानी x² हो गया प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 -2ab यानी कि 2 दूनी 4x, आप खुद खोल के देख सकते हैं रप्पे, माइनस का इसका स्क्वायर और रूट दोनों हट गया, बचा 3। तो बच्चों यहाँ मिला हमें x², इसके बाद x वाला पद लिख लो तो माइनस का 4x, और इसके बाद ये लिखेंगे तो प्लस का 1। तो हमारा गुणनखंड वाला बहुपद ये निकल के आया x² - 4x और प्लस 1। इसको यहाँ लिख देते हैं x² - 4x प्लस 1, क्योंकि ये सब कुछ आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं मिटाऊंगा इसको, ठीक है, आगे सवाल करने के लिए इसको मिटाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तुम काहे गिर रहे हो भाई, क्या उत्तर सही नहीं निकलने दोगे? तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो बच्चों अब मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा बहुपद निकला है गुणनखंड वाला, जो शून्यकों से हमने निकाला है, उससे करेंगे दिए गए बहुपद को भाग।
दिए गए बहुपद में भाग करेंगे, ठीक है। x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x² प्लस 138x और माइनस का 35। तो अब ये लगा लिया हमने निशान। देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे, ऊपर जगह तो है नहीं तो ये सीधा क्यों नहीं हो रहा है भाई, लो ऊपर भी जगह है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ लिखा x² माइनस 4x और प्लस 1, इससे भाग करना है हमें। तो बच्चों चलिए भाग करना शुरू करते हैं। आपको बताया था कि यहाँ इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग करो, यानी x की घात 4 में x की घात 2 से भाग करेंगे तो बचेगी x की घात 2। तो हमें यहाँ लिखना है x की घात 2, गुणा कीजिए x की घात 4 हो गया, इसमें गुणा किया तो माइनस 4x की घात 3 हो गया, और इसमें गुणा किया तो प्लस का x² हो गया। चलिए इसको घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कट गया। यहाँ पे देखिए प्लस का 4x³ माइनस का 6x³ बचा माइनस का 2x³। यहाँ पे बच्चों देखिए माइनस माइनस में दोनों हो गए हैं तो हो जाएगा 27x की घात 2। इन सबको उतार लो, प्लस 138x माइनस का 35। अब बच्चों हमें कितना लाना है, हमें लाना है माइनस 2x³। तो हम क्या करेंगे, इसी में डिवाइड करके चेक करेंगे, क्योंकि हर बार ऐसा ही करते हैं। तो हमने किया x² से यहाँ पे डिवाइड, तो आपका x² से ये क्यूब कट गया, यानी सिर्फ एक x बचा और ये बचा माइनस 2 आगे। तो माइनस 2 से यहाँ करना है बच्चों गुणा, माइनस 2x से। माइनस 2x से हम गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 2x³। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8x², और उसके बाद हो गया माइनस 2x। तो यहाँ हमें क्या मिला, प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये कट गया फिर से। यहाँ देखिए दोनों आपके नंबर किस में हैं, दोनों ही नंबर हमारे माइनस में है, जुड़ जाएंगे। 8 7 15 माइनस का 35x² हो गया। ये दोनों नंबर प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, ये भी 140x हो गया ये, और ये माइनस का 35। अब बच्चों हमें लाना है माइनस का 35x², तो माइनस 35x² में ही भाग कर देते हैं x², यानी इसके पहले पद से। तो ये कट गया, बचा क्या माइनस 35, यानी अब हमें यहाँ लिखना है माइनस 35, और इससे गुणा हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 35 का x² में तो माइनस 35x², फिर माइनस माइनस प्लस 35 चौके 35 दूनी 70 होता है, और 70 दूनी 140, यानी 35 चौके 140x हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस 35 सिर्फ 35। तो बच्चों हमें यहाँ पर घटाने पर कुछ अलग प्रतीत हो रहा है। कहानी ये कह रही है कि ये सारे नंबर कट गए, देखो सबके चिन्ह अपोजिट हैं, कट गए। अब बच्चों यहाँ पर शेषफल आया 0, और जाहिर सी बात है वो 0 ही आता, क्योंकि आपको भी पता है जो ये बहुपद हमने बनाए थे ये इसके शून्यकों से ही तो बनाए थे, और शून्यकों वाला बहुपद एक गुणनखंड होता है, और जब गुणनखंड होता है तो शेषफल 0 आता है। आपको ये सारी कहानी पता है। अब बच्चों मैंने आपसे बोला था हमें मतलब है सिर्फ भागफल से, किससे, भागफल से। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे भागफल को, तो हमारा भागफल यहाँ कितना आया, हमारा भागफल आया x² माइनस 2x माइनस का 35, ये आया भागफल। ठीक है, इस भागफल के करने हैं गुणनखंड। तो 35 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटाने पर 2 आ जाए तो बच्चों कितना आएगा, आएगा 7 माइनस 5 इंटू x माइनस 35। तो बच्चों इसको आगे लेके गए हम, 7 माइनस 5 जो है इसको ब्रैकेट को खोल दिया तो हो गया माइनस 7x और प्लस का 5x और माइनस का 35। तो बच्चों यहां से हमें क्या मिला, x कॉमन मिला, x माइनस, देखिए मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, मतलब कम चल रहा है, तो दूसरा मार्कर प्रयोग करते हैं। यहां मिला हमें x कॉमन, तो x माइनस 7 मिला, और x माइनस 7 ही इधर आना है, तो यहाँ कितना आया, प्लस 5 कॉमन आया। तो बच्चों हमें इसके दो गुणनखंड मिले, x माइनस 7 और x प्लस 5। अब बच्चों हमें शून्य के निकालने के लिए दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। कहने का मतलब x माइनस 7 बराबर 0 लेना पड़ेगा, तो x बराबर 7 मिलेगा। और बच्चों हमें x प्लस 5 बराबर 0 लेना पड़ेगा, तो x बराबर माइनस का 5 मिलेगा। तो बच्चों हमें शेष दो शून्य हमारे बड़े वाले बहुपद के, देखो दो तो ये थे, शेष दो ये रहे। अतः आप लिखेंगे लास्ट में, अतः दिए गए बहुपद के शेष दो शून्य 7 माइनस 5 हैं या माइनस 5 7 हैं। क्रम बदल के कैसे भी लिख सकते हो, आंसर वही आएगा। तो चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों देखिए हमारी इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन है ये वाली
एक्सरसाइज का, ठीक है। और सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके दिया गया है इसमें आपको मैटर। देखिए यदि बहुपद को एक अन्य बहुपद, ये वाले बहुपद से भाग दिया जाए और शेषफल जो है वो x प्लस a आता है, तो हमें k और a के मान ज्ञात करने हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर a ये रहा और k ये रहा, इन k और a के मान ज्ञात करने हैं। तो बच्चों सबसे पहला आपका काम होना चाहिए भाग करना, और इस भाग में ना आपको अपनी पूरी बुद्धि लगा देनी है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भाग होने वाला है। इसको समझने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, हम भाग करेंगे। सबसे पहले तो हमारा काम यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इससे भाग करेंगे हमारे लंबे चौड़े बहुपद को। लीजिए लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या काम है हमारा, भाग करना। तो जैसे भाग करते आए थे अब तक वैसे ही करेंगे, बस लास्ट में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करें, x की घात 4 में एक्स स्क्वायर से भाग करें, तो भैया फिर से वही बचा, एक्स स्क्वायर बच गया, हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। इसका यहाँ गुणा किया जाता है तो हो गया x की घात कितना 4, ध्यान देना बच्चों, x की घात 4। फिर यहाँ पे हो गया माइनस का 2x³, ठीक है, यहाँ तक सब सही था। लेकिन यहाँ पे आया प्लस का kx स्क्वायर, क्या आया, प्लस का kx स्क्वायर। अब यहाँ से कॉम्प्लिकेशन जो है वो शुरू होगा, यानी कि जटिलताएं शुरू होंगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 4x³, क्योंकि भाई माइनस का 6 बड़ा है और प्लस का 2 छोटा है, तो घट के माइनस का 4x³ बच गया। अब देखो बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये k कोई संख्या नहीं है जिसको हम 16 के साथ सॉल्व कर सकें। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो बच्चों हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं, देखो ध्यान से, ये है प्लस का 16k स्क्वायर और माइनस का 16x स्क्वायर और माइनस का kx स्क्वायर। तो बच्चों x स्क्वायर हो गया कॉमन, बचा क्या, 16 माइनस k, ये बचा ना, यही लिखेंगे हम यहाँ पर, प्लस 16 माइनस k और ब्रैकेट के बाहर x स्क्वायर। तो यही कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, क्योंकि भाई ये x स्क्वायर वाले पद हैं तो इनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। माइनस का 25x और प्लस का 10। अब देखो बच्चों हमें लाना है माइनस का 4x³, तो हम माइनस 4x³ लिख के अपने पहले पद से डिवाइड कर देते हैं। तो भैया क्यूब कट गया, बचा माइनस का 4x, तो गुणा कर दो माइनस 4x से। तो माइनस 4x से जब आप गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिए आएगा माइनस 4x³, माइनस 4x³, और उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारा आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 8x स्क्वायर, और उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, और 4 का k में करेंगे गुणा तो भैया 4k हो जाएगा, 4k इंटू x, ठीक है। अब बच्चों हमारा काम है इसके आगे सॉल्व करना और अपनी जटिलताओं को धीरे धीरे समझना। तो ये हो गया बच्चों प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये हो गई कैंसिल आउट। अब इनको अलग सॉल्व कीजिए, देखिए ये है 16 माइनस k एक्स स्क्वायर, मैं अलग लिख के बता रहा हूं, और ये है हमारा माइनस का 8x स्क्वायर, क्योंकि चिन्ह बदल चुका था, आपने देखा चिन्ह बदल चुका था, तो माइनस का 8x स्क्वायर है। इसको खोलो, 16x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा कर रहे हैं, माइनस kx स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते लेकिन इनको तो कर सकते हैं ना आपस में। 8 में से 16 घट गए, प्लस के 8x स्क्वायर बच गया, क्या बचा, प्लस का 8x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर। इसको आप अगर ना समझ पाए तो वीडियो को रिवाइंड कर लें, वापस कर लें, बैक कर लें और दोबारा से देख लें। आपको पता है 10-10, 20-20 सेकंड बैक हो जाती है वीडियो, तो वैसे चेक कर सकते हैं। तो इसमें से इसको घटा के हमने ऐसे लिख दिया, और फिर से वही 8 माइनस k और x स्क्वायर कॉमन लेके बाहर लिख दिया। तो बच्चों हमें क्या मिला यहाँ सॉल्व करके, हमें मिला 8 माइनस k और इंटू में बाहर क्या, x स्क्वायर। सेम यही प्रोसेस आपको वहां लगानी है, देखो सेम यही प्रोसेस x वाले पद में चेक करें हम, तो ऊपर है माइनस का 25x और नीचे है प्लस का 4kx। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको x बाहर रखना है, बस इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस 25 प्लस 4k। तो हमने लिख दिया, प्लस चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हम माइनस को 25 के साथ अंदर ले जा रहे हैं, तो माइनस 25 प्लस 4kx, और यहाँ पे लास्ट में बचा आपका प्लस का 10। ये इसीलिए मैं बोल रहा था ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बड़े ही तसल्ली से इसको समझना है।
मैं सारी चीजें अलग लिख के यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ भाई। अब बच्चों देखो हमें लाना है ये नंबर, तो इसी को लिख के इसमें एक्स स्क्वायर से कर देते हैं डिवाइड। तो भैया एक्स स्क्वायर कट गया, बचा हमारा 8 माइनस के। तो बच्चों हमें गुणा करना है यहाँ 8 माइनस के से, प्लस 8 माइनस के से। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, यहाँ पे 8 माइनस के से जब आप गुणा करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, 8 माइनस के से इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 8 माइनस के और बाहर एक्स स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस आ गया। अब देखिए 2 का गुणा अंदर कर दो, 2 अट्ठे 16 और माइनस का 2 के, तो 16 माइनस 2 के अंदर आ गया और बाहर आ गया x। यहां पे x बाहर रहेगा बच्चों, बाहर आ गया x। अब ये k का गुणा जब आप इसमें अंदर करेंगे, देखो कैसे करेंगे इसमें गुणा, प्लस k इंटू 8 माइनस के, ऐसे करेंगे गुणा, k इंटू 8 माइनस के। बस जैसे गुणा करना था हम करते जा रहे हैं, सिंपल सा, हम कोई अलग से थोड़ी फंडा लगा रहे हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। बच्चों ये सेम टू सेम है, कट गए, ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए कैंसिल आउट हो गए। इनको सॉल्व करना है आपको, इनको सॉल्व करना है। तो देखो इनको अलग लिखते हैं। सबसे पहले x का अंदर गुणा करके माइनस 25 x प्लस 4 के x, और इसके साथ ये वाला नंबर, देखिए ये नंबर माइनस आप खोल मत देना, क्योंकि ये प्लस हो गया है, तो ये हो गया 16x और उसके बाद माइनस का 2kx। इनको हमने सॉल्व किया तो हमें मिला माइनस का 9x, 16 और 9 25 होता है, प्लस का 2kx। तो भैया मिला माइनस 9 प्लस 2k और यहां पे बाहर x। ये समझ आया? ये हमने इन दोनों को सॉल्व किया था, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया था, जोड़ा था असल में, क्योंकि जोड़े ही जाएंगे, दोनों प्लस में है देखो। तो ये ऐसे मिला है हमें कुछ। तो यहां मिला हमें माइनस का 9 प्लस 2k इंटू में x। इनको सॉल्व करो तो हमें क्या मिल रहा है, यहां देखिए प्लस का 10 और यहां ये माइनस हो चुका है, माइनस k इंटू 8 माइनस के। मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, अपनी कॉपी पे नोट करते चलो। बहुत ही कठिन क्वेश्चन है बच्चों, फिर भी आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब बच्चों देखिए हमारा भाग कंप्लीट हो चुका है। अब कैसे समझ गए भाग कंप्लीट हो गया? क्योंकि हमारे भाजक वाले बहुपद की घात बड़ी है और शेषफल वाले बहुपद की घात छोटी है। अब इससे ज्यादा भाग होगा नहीं। तो बच्चों चूंकि शेषफल हमें क्वेश्चन में बोला गया है, शेषफल जो है वो x प्लस a के रूप का है। किसके रूप का? x प्लस a के रूप का। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम हमारा क्वेश्चन में दिया गया शेषफल और हमारा प्राप्त हुआ शेषफल दोनों को बराबर रखते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सवाल के शेषफल हैं। तो हमने दोनों को बराबर रखा, 9 वो भी माइनस का प्लस 2k और बाहर x, और ये प्लस 10 और माइनस k इंटू 8 माइनस k, और बराबर में ये वाला शेषफल x प्लस a। ध्यान से समझना बच्चों यहां पे, ठीक है, x प्लस a। अब तुलना करो, तुलना करने पर तुलना किसकी की जाती है? तुलना की जाती है चर और अचर पदों की। तो बच्चों यहां पे देखिए हमारा इस तरफ x का गुणांक है 1 और इस तरफ x का गुणांक है ये, यानी कि माइनस 9 प्लस 2k बराबर आया 1। 9 उधर गया तो 2k बराबर हो गया 9 जो है वो जुड़ जाएगा, 2k बराबर हो गया 10। अब बच्चों 2 से यहां डिवाइड किया तो हमें k तो तुरंत प्राप्त हो गया, कितना? 5। k बराबर कितना मिल गया? 5। दूसरे वाले पद की तुलना करो, इसकी अचर पद है ना ये, तो a बराबर हमें क्या मिला? a बराबर हमें ये मिल रहा है बच्चों, देखो a बराबर हमें मिल रहा है यहां पर इस a के बराबर में, ये x वाले पद की तो हम तुलना कर ही चुके थे, ये देखो। अब हमें ये अचर पद की तुलना करनी है, तो a बराबर पूरा अचर पद 10 माइनस k 8 माइनस k, ठीक है, 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के। तो 10 माइनस के का मान रख दो, 5 आया है, 5 इंटू 8 माइनस 5। तो बच्चों यहां पर 10 माइनस 5 इंटू 8 में से 5 गया, 3 बचा। तो बच्चों यहां मिला हमें 10 माइनस 15,
यानी माइनस का 5। तो बच्चों a बराबर आया माइनस का 5 और k बराबर आया प्लस का 5। तो यही हमारे आंसर हैं। ठीक है, इसको चाहे आप अलग से लिख सकते हैं, सबसे नीचे जब आप सॉल्व कर लो उसके बाद लिख दो अतः k बराबर 5 और a बराबर -5। अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। नहीं आया तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, एक बार वीडियो को बैक कर लें, इस क्वेश्चन से दोबारा से देख लें, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, पूरी आशा है मुझे। रंग बिरंगा संसार है। ठीक है, चलिए हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। तो बच्चों हमारा आज का यह वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कमेंट करके बताया करें कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा है, कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा समझ में आया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। ये सारी चीजें बताया करें, वार्तालाप करते रहा करें, तभी मजा आता है। ठीक है, और बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो वाकई में पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, अपनी सभी दोस्तों में इसको शेयर कर देना। और बच्चों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करें आप लोग। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। अब अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।